हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये ब्यूटीफुल सी लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग बताई थी, जो मैंने लगभग 3 to 4 या बेबी गर्ल के लिए बनाया हुआ था। आज मैं इसकी ब्लाउज की वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो भी मैंने गोटा पट्टी के साथ इसे बनाया हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इस पे अस्तर पे अपनी कटिंग कर लेंगे। तो अस्तर को मैंने 4 फोल्ड रखा हुआ है और ब्लाउज की जो लेंथ है वो 11 इंचेस रखी हुई है। शोल्डर चलिए मार्क कर लेंगे हम 4.5 इंचेस पे, और आर्म होल के लिए इसे हम बढ़ाएंगे 5.5 इंचेस तक। ठीक है, इस तरह से हमें एक यहाँ पे बॉक्स बना लेना है और ये हमारा आर्म होल का शेप। तो ये फ्रंट के लिए हम थोड़ा अंदर की ओर इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हमें अपनी फिटिंग की मार्किंग करनी होगी। तो फिटिंग के लिए हम लेंगे 5.5 इंच, नीचे वेस्ट के लिए भी 5.5 इंच ही हम लेने वाले हैं, और ये हमने लगभग 2 इंच का यहाँ पे मार्जिन रख लिया है। नेक के लिए हम मार्क कर लेंगे 2 इंचेस पे, और यहाँ पे हम 2 मार्किंग लगाएंगे, एक 3.5 इंचेस पे, एक 2 इंचेस पे। जो 3.5 इंचेस रहेगा वो हमारा फ्रंट के लिए रहेगा और 2.5 इंचेस हमारा बैक में रहेगा। तो दोनों की हमें मार्किंग कर लेनी होगी। तो हम सबसे पहले हमने बैक पार्ट की जो कटिंग है वो करनी है, और उसके बाद अब हम अपने बैक वाले हिस्से को निकाल लेंगे और फिर जो हमने फ्रंट के लिए मार्किंग रखी है आर्म होल और नेक की, वो कट कर लेंगे। और बैक पार्ट को भी हम इस तरह से सेंटर से कट कर लेंगे। तो इस तरह से अस्तर पे हमने कटिंग कर ली है। मेन फैब्रिक पे इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट को भी हम साइड कर लेते हैं। फ्रंट में चलिए हमें गोटा पट्टी वर्क करनी है, इसलिए कपड़े को हमें लेना है और हमें इसे सीधे साइड पे रखना है। तो इसमें हम मार्किंग करनी होगी। इस यहाँ पे हमें बर्फी शेप में मार्किंग कर लेनी है। तो उसके लिए हम पहले ऊपर के साइड पे मार्किंग लगा लेते हैं। 2 इंच का हमें यहाँ पे मार्जिन देना है। तो इस तरह से आप मार्किंग कर लें। और एक तरीका है जो मैं आपको बता दे रही हूँ, बहुत इजी होगा वो। तो इस तरह से आप स्केल की हेल्प से भी मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो आपका लाइन इधर उधर ना हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, कपड़े को बस इस तरह से हमें एक साइड से तिरछा करके फोल्ड करते हुए जाना है। लगभग 2 इंच का इसमें भी आपको मार्जिन देना है और इस तरह से पूरे को फोल्ड कर लेना है। तो देखिए आपका मार्किंग आराम से यहाँ पे दिख रहा है। अब इसी मार्किंग पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं 2 इंच का मार्जिन। तो अब हम पूरे में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और अब हमें क्रॉस शेप में वापस से मार्किंग करनी है। यहाँ पे भी हमें लगभग 2 इंच का मार्जिन रखना है पूरे में। तो देखिए मैंने यहाँ पे गोल्डन वाला गोटा पट्टी लिया हुआ है और इसे बैठाना बहुत ही आसान है। बस हमने जो लाइनिंग दी है ना, उसी पे हम इसे बैठाएंगे और इसे बस इस तरह से सीधा करते हुए हमें सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से हमें पूरे में गोटा पट्टी को लगा लेना है। तो अब हम दूसरे साइड में भी जिस तरह से लाइनिंग है उसी पे ये वाले गोटा पट्टी को बैठाते हुए दूसरे साइड पे भी हमें लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने पूरे में गोटा पट्टी को अच्छे से लगा लिया है। अब हमने अपनी जो फ्रंट वाली अस्तर की कटिंग की हुई थी वो इस पे हमें बैठाना है, और बैठा करके हमें नेक की और आर्म होल की सिलाई लगा लेनी है।
और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे और नेक और आर्म होल पे हम छोटी छोटी कट लगा करके इसे सीधी कर लेंगे। तो बैक पार्ट में भी हमें नेक और आर्म होल पे इसी तरह से सिल करके इसे इस तरह से कट करेंगे और उसे भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट का अस्तर और मेन फैब्रिक है। यहाँ पे हमें नेक और आर्म होल की सिलाई लगा लेनी होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट किया है, बट अभी हमें इसे सीधा नहीं किया है। सीधा करने के लिए पहले हम यहाँ पे जो फ्रंट वाला हमारा पार्ट तैयार हुआ है ब्लाउज का, इसकी जो शोल्डर है इसे सही से बैठा करके हम इस तरह से हमारा बैक पार्ट के साथ दोनों शोल्डर को मिलाते हुए इस तरह से और शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने से आपकी सिलाई बाहर की ओर नहीं दिखेगी और काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग आएगा। तो दोनों शोल्डर को अच्छे से आप मिला करके यहाँ पे एक सिलाई लगा लें। और एक्स्ट्रा धागे को कट करके देखिए यहाँ मैं आपको सीधा करके दिखा दे रही हूँ। दोनों साइड से हमारा बहुत ही अच्छे से बन गया है। तो इसी तरह से मैंने दोनों शोल्डर को जोड़ लिया है। अब हमें बैक में जिस तरह से हमने हुक और उसकी कांच की पट्टी लगाते हैं ना, बस इसी तरह से हमें बैक में इसे लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने हुक और कांच की पट्टी को लगा करके तैयार कर लिया है। अब हमें अपने जो फ्रंट और बैक पार्ट को इसी तरह से सीधे साइड पे रखते हुए ही अच्छे से बैठा लेना है और बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन पे एक सिलाई हमें इसे लगा लेना होगा। और इसके बाद नीचे की साइड पे भी हमें ये पट्टी लगानी होगी। सो यहाँ पे भी पट्टी को हम अंदर की ओर मोड़ते हुए एक सिलाई लगा करके इसे तैयार कर लेंगे। तो गाइस अब इसके बाद हमने जो फिटिंग की नापी रखी थी ना, वो मार्किंग आप फिर से कर लें और उसी पे आप यहाँ पे एक बार फिटिंग की सिलाई लगा लें। तो इस तरह से आपका ये गोटा पट्टी वाला डिज़ाइनर ब्लाउज तैयार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में आप इसे बना सकते हैं और ये बनने के बाद और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो यहाँ पे आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। हमने प्लेन कपड़े को कितना अच्छा से गोटा पट्टी वर्क करके कितना अच्छा बना दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।